हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हालांकि इस बार कोविड-19 महामारी के चलते विकास कार्य थोड़े बहुत प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोरोना काल में भी एम्स के द्वारा टेलीमेडिसिन सुविधा जो शुरू की गई है काफी कारगर सिद्ध हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऑनलाइन एम्स में टेलीमेडिसिन सुविधा का शुभारंभ किया था। इसके तहत एम्स में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर दूर दराज के क्षेत्रों में किन्नौर, लाहौल स्पीति के लोगों से रूबरू हुए और लगभग 800 से 900 लोगों को इस सुविधा का लाभ मिला है। इसे ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में चल रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भी एम्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पूरे देश में हर नागरिक को वैक्सीन लगे। उसको लेकर एम्स की तरफ से भी एक सेंटर वैक्सीनेशन का खोला गया है, जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है। एम्स बिलासपुर के लगातार विकास में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की अहम भूमिका रही है। विकास कार्य की बात करें तो ओपीडी बनकर तैयार है और यहां पर किसी भी समय कोरोना महामारी के बाद ओपीडी शुरू हो सकती है। एम्स में अंडर ग्रेजुएट क्लास भी शुरू हो चुकी है। इस सत्र में 50 विद्यार्थियों की एडमिशन हुई है, जिन्हें महामारी के चलते ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। छात्रों के लिए गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल बनकर तैयार हो चुके हैं। हालांकि एम्स के सभी महत्वपूर्ण पद भर दिए गए हैं, जिनमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 3 एकेडमिक और एमएस की भी तैनाती हो चुकी है। इसके अलावा एम्स बिलासपुर में अब तक 71 डॉक्टरों की नियुक्ति हो चुकी है, जबकि पीजीआई के द्वारा आउटसोर्स स्टाफ की तैनाती की गई है। हालांकि एम्स में भर्ती की प्रक्रिया जारी है, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसमें देरी हुई है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि बिलासपुर के कोठीपुरा में बनने वाले एम्स का कार्य भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रगति पर है। उन्होंने एम्स में सुविधाएं शुरू करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि एम्स में ओपीडी का कार्य भी पूर्ण हो चुका है और इसे अब जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा जो टेलीमेडिसिन सुविधा का शुभारंभ किया गया है, वो भी दूर दराज के ग्रामीण लोगों के इलाज में कारगर सिद्ध हो रही है और एम्स हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो चुका है। रणधीर शर्मा ने कहा कि बिलासपुर का एम्स हॉस्पिटल हिमाचल के पहाड़ी लोगों के इलाज में अहम भूमिका अदा करेगा। कोठीपुरा में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया एम्स संस्थान आज प्रगति पर है। वहां पर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है। हालांकि कोरोना के कारण पिछले साल कुछ महीने काम रुका था, परंतु उसके बाद उसमें लगातार प्रगति आई है और इस बार कोरोना के बावजूद भी वो निर्माण कार्य चल रहा है और लगभग 75-80% तक काम पूरा हो चुका है और जल्दी ही उसका निर्माण कार्य पूरा होगा, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। और अभी जो कोरोना काल में वहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से जो पॉजिटिव कोरोना मरीज घरों में थे, होम आइसोलेशन में थे, उनकी कंसल्टेशन के लिए एक अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी भी उसमें जुड़े थे। ऑनलाइन वर्चुअली उसका उद्घाटन हुआ था और उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लगभग 900 जो मरीजों ने है कंसल्टेशन ली, अपनी सहायता वहाँ से प्राप्त की, क्योंकि वहाँ पर जो MBBS का फर्स्ट बैच बैठा, उस बैच को पढ़ाने के लिए और अदरवाइज भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। लगभग 70 डॉक्टर उसमें नियुक्त कर लिए गए हैं, जिन्होंने इस तरह टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सलाह दी, उनको जो है मेडिसिन के बारे में पूरा उनको गाइड किया। साथ ही कुछ डॉक्टर्स ने तो RH हॉस्पिटल बिलासपुर में OPD में भी अपना योगदान दिया है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य इस कोरोना काल में रहा है।
और इसके साथ साथ जो वैक्सीन लगाने का अभियान है उसमें भी एम्स के अंतर्गत वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इसके कारण वहाँ की आसपास की पंचायत के लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए नज़दीक में ही ये सुविधा उपलब्ध हुई है। इस तरह से एम्स ने अपना जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है। जल्दी ही ओपीडी भी वहाँ पर शुरू होगी। कोशिश है कि 1-2 महीनों के बाद ओपीडी की सुविधा वहाँ पर जनता को मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, जिन्होंने ये संस्थान तो हमें दिया ही, परंतु इसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर हो, जल्दी हो, उसके लिए पूरा बजट मुहैया कराया और उसके साथ साथ वहां पर डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी है, डिप्टी डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी है और 70 के करीब डॉक्टर्स की नियुक्तियां कर दी हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। पंजाब केसरी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।